हेलो दोस्तों, मैं दिव्या, एक कैंसर पेशेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे कैंसर का पता कब और कैसे चला, ये उसी वीडियो का पहले वीडियो का दूसरा भाग समझिए। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है, तो मेरे हस्बैंड और मुझ पे वो दिन क्या गुजरा, मैं उसे बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम उस दिन सुबह से लेके शाम तक हॉस्पिटल में ही थे, हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए थे हम लोग, और हम लोग बस रोए जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो हमारे साथ हुआ उस पे यकीन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे मेरे बच्चे का ख्याल आ रहा था और मेरे आँख से तो आंसू रुक नहीं रहा था। उस दिन दिन भर हम भूखे प्यासे हॉस्पिटल पे ही थे। शाम हो गया था, घर से लगातार फ़ोन आ रहा था, पर हिम्मत नहीं थी कि हम फ़ोन उठाकर किसी को कुछ बता पाएँ। डर था कि सब लोग घबरा जाएँगे, क्या हुआ है। मेरे हस्बैंड की तो हालत ऐसे हो गई थी कि जैसे मैंने पहले कभी उन्हें इस हालत में नहीं देखा था। मैंने कहा कि आप फ़ोन उठाइए, घर में बात कीजिए, बताना तो पड़ेगा ही घर में। फिर मेरे हस्बैंड फ़ोन उठाए और भैया जी को सारी बात बताए, और उसके बाद शाम को शाम हो जाने की वजह से मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि अब घर चलते हैं, सुबह से बच्चे को छोड़ के आए हैं। हम लोग हमारी मौसी सास के घर रुके हुए थे। जब हम लोग घर गए तो मेरी सासू माँ ने पूछा कि तुम लोग दोनों फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, रिपोर्ट में क्या आया है। उनके वो बहुत से सवाल कर रही थी, फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं है रिपोर्ट में, अभी और टेस्ट बाकी है, उसके बाद बताएंगे। और मैं अपने बच्चे को गले लगा लिया और मैं बहुत रोने लगी। हमारी सासू माँ मुझे बार-बार पूछ रही थी, क्या हो गया है? कुछ क्यों नहीं बता रहे हो तुम लोग? पर हम लोग बस उन्हें टालते जा रहे थे। वो समझ गई थी कि कुछ न कुछ तो बात है जो ये मेरे से छुपा रहे हैं। हम लोग चुपचाप थे। वो रात हमारे लिए काटना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था वो रात काटना। हमारे दिमाग में बार-बार वही बात घूम रही थी कि क्या हो गया? कैसे हो गया? बस यही ख़्याल आ रहा था। सुबह हम लोग पैट स्कैन के लिए चले गए। जब पैट स्कैन कराए तो रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम था। हम लोग डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा, उस वक्त हमारे मौसा जी भी हमारे साथ थे। मौसा जी ने पूछा डॉक्टर से कि आगे इलाज कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या बोले, क्या कैसे बात करें, क्या पूछेंगे, कुछ समझ ही नहीं था। तो मौसा जी ने पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, इन्हें कीमो लगेगा और आपको दूसरे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। हम लोग फिर दूसरे डॉक्टर पास गए। दूसरे डॉक्टर ने मिलने दूसरे डॉक्टर से जब मिले तो डॉक्टर ने पूछा मुझसे कि क्या कभी इस प्रकार की बीमारी तुम्हारी मम्मी को, नानी को, मौसी को, बहन को हुआ है? मैंने कहा नहीं, मेरे परिवार में कभी किसी को ऐसी बीमारी की कोई शिकायत नहीं थी। फिर डॉक्टर ने कहा क्या तुम्हें कभी थकान महसूस होता था, घबराहट, बुखार आना, कुछ भी शारीरिक समस्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो हमेशा स्वस्थ थी, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप जाकर बाहर बैठ जाओ। फिर मौसा जी और मेरे हस्बैंड डॉक्टर से बात करे, और जब वो बाहर आए तो मैंने पूछा कि क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? तो मेरे हस्बैंड कहे बोले कि नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें कीमो लगेगा, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बार बार पूछ रही थी कि जब डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का कहा है तो मुझे कीमो क्यों लग रहा है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम कीमो से ठीक हो जाओगी, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं बताया कि मुझे किस स्टेज का कैंसर है, और मुझे पता भी नहीं था। जब मुझे कीमो लग रहा था तो मेरे बाजू में एक पेशेंट थे, उनसे हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे, तो उनके रिश्तेदार ने मेरा फाइल देखा जो मेरे बेड के पास टेबल में था। तो उन्होंने कहा कि आपको लंग कैंसर है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो ब्रेस्ट कैंसर है। तो उनके रिश्तेदार ने कहा कि आपके लंग्स में, आपके लीवर में, और कहा कि आपको स्टेज 4 का कैंसर है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कैंसर का शुरुआती दौर है। तो मैंने कहा ऐसा है क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो चले गए। मेरे हस्बैंड आए तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा
कि मुझे स्टेज 4 का कैंसर है, मेरे लंग्स में है कैंसर। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डाँटते हुए कहा, "तुम बार-बार यही क्यों पूछते रहती हो? तुम ठीक हो रही हो ना?" ऐसा बोले और वो दवाई लेने चले गए। मुझे उस दिन पता चल गया कि मुझे स्टेज 4 का कैंसर है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे किस स्टेज का कैंसर है। मुझे स्टेज 1 कैंसर है या 4th कैंसर है। मेरा इलाज चल रहा है और मैं अपने कैंसर को ठीक करने के लिए मैं खुद से भी क्या प्रयास कर रही हूँ और मैं खुश रहना चाहती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे किस स्टेज का कैंसर है। आगे मैं आपको बताऊँगी कि जब मुझे पहला कीमो लगा तो उसका अनुभव क्या था, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव मुझे बताइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरा और वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।